गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? मनमोहन, सचिन, तरुण, अंकुश, ऋषि, ओम नारायण, गौतम, गोपी, बबलू, पंचायत, राहुल, पुरुषोत्तम, मनमोहन, अंकुश, दिलखेश, अरविंद, तरुण। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। हाँ। हम्म। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, काफी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में इमेज को निपटाया, वाटर एंड मिरर इमेज। फिर हमने निपटाया बेटा इमेज के बाद किस चीज को हमने खत्म किया? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर कटिंग को हमने निपटाया, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने कंप्लीशन ऑफ फिगर को पढ़ा था, सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद फिर हमने पढ़ा था एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड ऑफ फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढना। ठीक है जी, 1 2 3 4। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम वो टॉपिक कर लेते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है। हम्म। आज सबसे पहले हम करेंगे सीरीज और फिर एनालॉजी। सीरीज और एनालॉजी, है ना। और फिर उसके बाद करेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट। तो ये टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग के जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी के जो तीन टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बेटा ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे फिगर फॉर्मेशन हो गया, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर हो गया, और डॉट सिचुएशन। इनसे क्वेश्चन ना कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये वो टॉपिक्स है जिनसे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ। हम ठीक है सर, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ बेटा, हम ठीक नहीं है क्योंकि हमारे आज बैक पेन है ना। थोड़ा सा बैक में पेन हो गया, और तो बस उसी लिए हम थोड़े से थके हुए आपको लग रहे होंगे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ। हाँ जी। सर बी की वाटर इमेज बेटा बी ही होगी। एग्जैक्टली exactly जो बी है ना वो ऐसे होगा। हम अगर बी को ऐसे मानेंगे तो फिर बेटा बी की जो वाटर इमेज है वो अलग होगी। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लेना, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बी की वाटर इमेज बी ही होती है। ठीक है, ये दोनों बेटा बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीटली ना रोटेशन मेथड से सॉल्व करना है। रोटेशन मेथड, यहाँ पे ना हमें देखनी है कि हमारी फिगर कितने डिग्री घूम गई। एग्जैक्टली रोटेशन मेथड ही अप्लाई करना है सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो रोटेशन मेथड कैसे काम करेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना कुछ कुछ बॉक्सेस होंगे। सीरीज में क्या होता है, बॉक्सेस होते हैं, और हमें बताना होता है कि बताओ अगला बॉक्स क्या होगा। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बहुत, जैसे ए ए ए। अब बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। मैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इस तरीके से रोटेशन आपको देखनी है, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रोटेशन आपको देखनी होती है। ठीक है, आपको रोटेशन देखना है और कुछ भी नहीं देखना।
हाँ जी, आपको सिर्फ रोटेशन देखनी है और कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर ना रोटेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखो रिलेशन पता है कैसे होता है। रिलेशन ऐसे होता है, 1 से 2 का जो रिलेशन है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। या फिर एक रिलेशन होता है 1 2 1 2 1 2 का, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमने क्या देखा कि अगर मैं इस ए को ध्यान से देखूं तो ये जो ए है ना वो 90 डिग्री ना क्लॉकवाइज घूम रहा है। ए कैसे घूम रहा है, ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। पहले ए यहां था, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो जो ए है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशन है वो 1 2 1 2 का रिलेशन है। 1 2 1 2 का रिलेशन मतलब समझ रहे हो, जो पहले से दूसरे का रिलेशन है वही तीसरे से चौथे का रिलेशन है, वही पांच में से छठे का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये आपस में चेंज हो गए, यहाँ पे जो पी क्यू है ये आपस में चेंज हो गए। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो एग्जाम में हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है या इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब हर बॉक्स दूसरे बॉक्स से रिलेटेड है या फिर 1 2 1 2 का रिलेशन है, 1 2 1 2 का रिलेशन है। समझ रहे हो, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 का रिलेशन है। देखो ये तो प्रॉपर सीरीज बन गई, ये तो प्रॉपर सीरीज बन गई। और ये जो सीरीज का रिलेशन है ये 1 2 1 2 रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है ये है 1 2 3 1 2 3। तो हमारे एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। प्रॉपर सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या फिर 1 2 1 2 1 2 का रिलेशन एग्जाम में आ सकता है, या फिर 1 2 3 1 2 3 का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। कैसे, देखो पहले हमने इसको ये बनाया तो हमने ये दोनों को आपस में चेंज कर दिया और ये एज इट इज है। फिर हमने इससे ये बनाया, तब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया और ये एज इट इज है। समझ रहे हो। फिर हमने फिर हमने इससे ये बनाया, तो हमने फिर इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया और ये सेम है। अब इससे ये बनाएंगे तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे और ये सेम रहेगा। ठीक है। चलिए, बाकी चीजें तो जब आप एग्जैक्टली एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे ना कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे, तब आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी जब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम के देखोगे कि पेपर में सीरीज के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बनाओ। एम्बेडेड में बेटा फिगर में रोटेशन नहीं हो सकता, बुक में रोटेशन हो नहीं सकती, है ना। सर मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, अब सीजीएल की कर रही हूँ, रीजनिंग जीएस कंप्लीट कर लिया फर्स्ट टाइम। क्या मैं कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाओगे भाई, बिल्कुल कर पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ रीजनिंग जीएस से काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़नी होगी, है ना। आपको इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़नी होगी, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे बेटा, सिर्फ दो सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीएस, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद रखो, है ना। हम्म। अब जरा ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है। सर ये एरो बाहर है
ये एरो अंदर है, सर ये एरो बाहर है, ये एरो अंदर है, तो हमारा एरो बाहर होगा बेटा, एरो बाहर होगा, ये उसमें आ जाएगा। और फेस साउथ में दोनों का है, और ये जो पोर्शन खुला है ईस्ट की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ से वेस्ट की तरफ खुला हुआ आएगा। तो जो फेस है ना बेटा वो वेस्ट की तरफ ओपन आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लास रुक गई, बफरिंग हो रही है, कहाँ रुक गई, कहाँ बफरिंग हो रही है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है एकदम कार्यक्रम। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये फिगर रोटेट हो रही है बेटा, पहली से तीसरी, तीसरी से पांचवी। तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे ये बनेगी, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो हमारी फिगर बनेगी वो ये वाली फिगर बनेगी। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर ये बनेगी। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बैंक पीओ का हार्ड है या एसएससी सीजीएल? बेटा हार्ड नहीं है बैंक पीओ का, लेंदी है। हाँ अब तो क्लास चल रही है, रुक गई थी तो रुक गई थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो चल गई। क्या परेशानी है तुम्हें? अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया तो एकदम स्ट्रेट हो गया, अब फिर और कम हो गया। पहले ये था, पहले ये एंगल था, फिर ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो अब ये एंगल और कम हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल और कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोबारा से वीडियो पॉज है यार, यहाँ से तो हर चीज एकदम परफेक्ट है, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, यहाँ से एकदम परफेक्ट चल रही है। चलिए साहब, बेटा ये एक एरो है, ये तीन एरो है, ये एक एरो है, ये तीन एरो है, ये पांच एरो है। तो एक तीन पांच के बाद कितने आएंगे? एक तीन पांच के बाद कितने आएंगे? एक तीन पांच के बाद सात आएंगे, सात। तो बेटा सात यहाँ पे है, बाकी तो कहीं सात है नहीं, बाकी तो कहीं सात है नहीं, है ना, बाकी तो सात नहीं है। एक तीन पांच के बाद सात आएंगे। चलिए साहब, अब आप इस डॉट को देखो, इस डॉट को हम कैसे रोटेट कर रहे हैं। ये जो डॉट है ना, इसकी रोटेशन कैसे हो रही है, जरा ये चेक करके मुझे बताओ। डॉट की रोटेशन कैसे हो रही है? हाँ जी, जल्दी से बताओ, इस डॉट को हम किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं? अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो कितना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं? एंटी क्लॉक कर रहे हैं तो कितना एंटी क्लॉक कर रहे हैं? हाँ जी, चलिए साहब, सर अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं इस डॉट पे ध्यान दूं, तो अब ये डॉट ना क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। पहले बेटा इसने वन का गैप लिया, और फिर इसने वन टू, टू का गैप लिया, फिर इसने टू का गैप लिया,
फिर इसने 1 2 3 का गैप लेके यहां गया। अब ये लेगा बेटा 4 का गैप। अब ये कितने का गैप लेगा? अब ये 4 का गैप लेगा। 4 का गैप लेगा, इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का गैप लेगा तो यहां आ जाएगा, यहां आना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ। हम्म। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस वाली लाइन को ही ध्यान से देखता हूं, इस वाली लाइन को, तो इसकी रोटेशन कैसे हो रही है? इस वाली लाइन को ध्यान से देखो। सर अगर मैं इस वाली लाइन को ध्यान से देख रहा हूं, तो ये जो है ना, ये इसकी जो रोटेशन हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। देखो पहले ये है साउथ, फिर साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट। ठीक है, ये जो रोटेशन है ना वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। तो यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट होगी तो सीधा साउथ में जाएगी, साउथ 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 साउथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी नहीं हो सकता है सर, 3 वाली टाइप के हिसाब से। किसका आंसर? सी। सी कैसे हो जाएगा? गैप देखो, गैप बेटा, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप। सबसे पहले हम इस वाले पैटर्न को प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस वाले पैटर्न को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर ये पैटर्न ना होता तब हम 1 2 1 2 का पैटर्न देखते हैं, और वो भी नहीं होगा तब देखेंगे 1 2 3 1। पहले हम प्रायोरिटी सबसे पहले इसी पैटर्न को देंगे। ठीक है जी। हम्म। सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसी पैटर्न को देंगे। बनाओ जल्दी से। अरे यार, तुमने तो हद कर दी। एक ऐसे कर दोगे तुम? यार एक ऐसे कर दोगे, ये बताओ। दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये बॉक्स है, ठीक है। एक सेकेंड। मैं एक बॉक्स जो है, जैसे ना, हाँ, ये ध्यान से देखो। जैसे कि ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में ना ये जो है ना, ये मार्कर, ये मार्कर की साइड मान लो ये सर्कल है, मार्कर की साइड ये सर्कल है, ठीक है। और नहीं, ये दो लेते हैं, एक सेकेंड, मैं एक और इस तरीके से लेते हैं। एक ऐसे हो जाएगा यार। लो इस तरीके से लेते हैं। ये मोबाइल है, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये जो ब्लैक डॉट है ये तो मैंने यहाँ पे रख दी, ये तो मैंने यहाँ रख दी। और ये जो व्हाइट डॉट है, ये जो व्हाइट डॉट है ये मैंने यहाँ रख दी। यहाँ देखो ये फिगर हमारा बना हुआ है, व्हाइट डॉट यहाँ पे है, ब्लैक डॉट यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये मेरा मोबाइल है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले मैंने फिगर को ऐसे रोटेट कर दिया लाइक दिस। फिर मैंने फिगर को ऐसे रोटेट कर दिया लाइक दिस। ऊपर बेटा खाली है, नीचे काला वाला है। फिर मैंने ऐसे रोटेट कर दिया लाइक दिस। अब जब ये ऐसे रोटेट होगा, इसके बाद ये ऐसे रोटेट होगा, तो जो खाली वाला डॉट है वो राइट हैंड साइड की तरफ आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड की तरफ खाली वाला डॉट आना चाहिए, खाली वाला डॉट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। इसकी जो रोटेशन है ना वो एंटी क्लॉक होती चली गई, एंटी क्लॉक लाइक दिस। पहले ये, ठीक है, ये खाली वाला डॉट है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लाइक दिस। आप समझे? तो ए नहीं हो सकता, सी तो आंसर होगा। रोटेशन देखो ना। बॉक्स बहुत महंगा है, हाँ बॉक्स बहुत महंगा है, गिर गया तो नुकसान होगा बहुत। 4 में, अरे यार 4 वाले क्वेश्चन में एक ऐसे हो जाएगा।
तुमने तो हद कर दी। देखो, पहले जो डॉट है, जब मैंने यहां से यहां घूमा, यहां से यहां, देखो ये जो डॉट है ना, ये डॉट ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये डॉट ऐसे घूम रहा है, टिक 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 टिक। ठीक है। जब मैं पहले से दूसरा बनाया तो मैंने एक खाने का गैप लिया, मैंने एक खाने का गैप लिया, इसका गैप के बाद ये चीज यहां आ गई। देखो यहां आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने ना दो खाने का गैप लिया, मतलब एक दो, फिर ये चीज यहां आ जाएगी, देखो यहां आ गई, यहां आ गई। अब इसके बाद मैंने ना तीन खाने का गैप लिया, तीन, तीन का मतलब एक दो तीन, तीन छोड़ गए, ये डॉट यहां आ जाएगा, यहां देखो यहां आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या किया, अब मैं चार खाने का गैप लूंगा, तो एक दो तीन चार को छोड़ के ये डॉट यहां आ जाएगा, यहां। अब बताओ यहां डॉट किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो आप देखो कितने खाने का गैप है, कितने खाने का गैप है। बेटा एंगल देख तो लिया, एंगल ही तो बता रहा हूं मैं, 45 डिग्री है ना, 45 45 45 45 45 45 डिग्री घूम रहा है। 45 डिग्री घूम घूम गई तो ये फिगर बन पाई है हमारी, है ना। अच्छा तुम कह रहे हो पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज हो गई थी, अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया। बेटा ये एंगल छोटा है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया एंगल, फिर और बड़ा हो गया। देखो पहले जो एंगल था वो ये था, ये एंगल था, फिर ये एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर ये इधर झुक गया। अब क्या होगा, अब ये और कम हो जाएगा लाइक दिस। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अब कोई दिक्कत, ये कोई क्वेश्चन गायब हो गया, पहला हो गया। अच्छा पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये था कि पहले फिगर से बेटा तीसरा फिगर बनाओ, पहले फिगर से तीसरा फिगर बनाओ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के। आप इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये वाली फिगर बनेगी, है ना। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये बनेगी, और फिर इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा बेटा, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, दोनों 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। समझ रहे हो। जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। इसमें क्या हो रहा है, पहले से दूसरे में ना हम क्रॉस को नीचे ला रहे हैं, लेकिन माइनस अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ एक में स्विचिंग है। अच्छा इससे इसमें क्या हो गया, क्रॉस अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ माइनस को खिसका के यहां लिया है। तो यानी कि पहले तो हमने क्रॉस में छेड़छाड़ की, पहले तो हमने क्रॉस में छेड़छाड़ की, फिर हमने माइनस में छेड़छाड़ की, अब हम किस में छेड़छाड़ करेंगे, अब हम क्रॉस में छेड़छाड़ करेंगे। माइनस तो अपनी जगह पे ही रहेगा, माइनस तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, माइनस तो अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी कि क्रॉस पहले नीचे आ गया और फिर नीचे से और नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
एक नंबर रिपीट कर तो दिया बेटा, अभी तो रिपीट किया था। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सारे ही तो रिपीट कर दिए मैंने। हम्म। हम्म। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। अब एक काम करो बेटा, फटाफट से ना अपनी नोटबुक पे ना आंसर्स लिखना शुरू करो। पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लो, है ना। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप लोग ना अपनी नोटबुक पे आंसर्स लिखते जाओ। फिर बाद में चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर ठीक हुए। इसका आंसर लिख लिया तुमने, लिख लो नोटबुक पे, फटाफट से लिख लो। इसका आंसर लिखो। सबके आंसर्स लिख लो, फिर चेक करेंगे कि कितने ठीक हुए तुम्हारे। सबके आंसर्स लिखते जाओ बेटा फटाफट से, अपने अपनी नोटबुक में।
हाँ जी, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितना आप लोगों की एक्यूरेसी है ना। चलिए, तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, यहां तक तो आप लोग बना चुके हो, है ना। अब चलते हैं यहाँ। देखो यहाँ पर रोटेशन हो रही है। कितने डिग्री हमने रोटेट कर दिया? 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो फेस साउथ में होगा। साउथ में फेस सभी का है। अच्छा, 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 2 लाइन, तो यहाँ पे 2 लाइन आएंगी बेटा, 2 लाइन आएंगी, 2 लाइन, बहुत बढ़िया। बेटा 2 पत्ती 3 पत्ती 4 पत्ती, अब 5 पत्ती आनी चाहिए, 5, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे रोटेशन देखो बेटा, सर्कल की रोटेशन देखो। सर्कल ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां, तो यहां पहुंचेगा सर्कल। यहां सर्कल नहीं है, यहां सर्कल नहीं है, यहां सर्कल नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर रोटेशन पे ध्यान दो। इसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में, इसका साउथ में। पहले ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है, फिर वेस्ट है, फिर नॉर्थ। तो ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब आप ये देखो, ये जो सर्कल है, इसमें पहले तो बेटा ये वाला क्वाड्रेंट भरा हुआ है, ये वाला क्वाड्रेंट, फिर ये वाला क्वाड्रेंट भरा हुआ है, फिर हमारा ये वाला क्वाड्रेंट भरा हुआ है। अब जो आंसर होगा उसमें ये वाला क्वाड्रेंट भरा होगा, ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये वाला क्वाड्रेंट ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। सर अगर मैं देखूं, है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला जो है रोटेशन, ये 45 डिग्री रोटेट हो गया, ये 45 डिग्री रोटेट हो गया, ये 45 डिग्री रोटेट कर दो तो ये ऐसे बनेगा डबल सर्कल। तो डबल सर्कल बनेगा, गलत। 45 डिग्री पे ये डबल सर्कल आना चाहिए लाइक दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। सर अगर मैं त्रिभुज की रोटेशन पे ध्यान दूं, तो चाहे इसको क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे एंटी क्लॉक घुमा लो, बात एक ही है। ये त्रिभुज यहां आ गया घूम के, टू साइड क्लॉकवाइज। मैंने इसको टू साइड क्लॉकवाइज घुमाया, फिर टू साइड क्लॉकवाइज घुमाया, फिर टू साइड क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो त्रिभुज यहां जाना चाहिए। त्रिभुज यहां है, त्रिभुज यहां नहीं है, दो ऑप्शन मेरे बच गए। अच्छा, सर्कल पे अगर मैं देखूं, तो वन साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, वन साइड एंटी। पहले यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, यहां यहां पहुंचेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद 1 आ जाना चाहिए। एक, एक के लिए मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे 1 सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल है, तो 4 सर्कल। 4 सर्कल बेटा किस ऑप्शन में है? 4 सर्कल ऑप्शन ए में है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें डायमंड बना हुआ है ना, डायमंड बना हुआ है। एक सेकेंड, ये डायमंड यहाँ पे बना हुआ है, तो इस साइन को देख के बेटा आपको इजराइल की याद आ गई होगी, है ना। इस साइन को देख के इजराइल की याद आ गई होगी। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन बेटा हटा दी। सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन हटा दी, तो ये फिगर बन गई। देखो ये वाली फिगर बन गई। अब मैंने क्या किया कि मैंने उल्टे ट्राइंगल से ये वाली लाइन हटाई थी, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सीधे वाले ट्राइंगल से इसी के पैरेलल जो लाइन है ना, ये वाली लाइन हटा रहा हूँ, सॉरी, इसी के पैरेलल ये वाली लाइन हटा रहा हूँ। तो बेटा थर्ड फिगर मेरी ये वाली बन गई, थर्ड फिगर मेरी ये वाली बन गई। तो पहले मैंने उल्टे वाले ट्राइंगल से हटाई, फिर मैंने सीधे वाले ट्राइंगल से हटाई। अब मैं उल्टे वाले ट्राइंगल से कौन सी वाली लाइन हटा रहा हूं? मैं ये वाली लाइन हटा रहा हूं उल्टे वाले ट्राइंगल से। तो जब मैंने उल्टे वाले ट्राइंगल से ये वाली लाइन हटा दी, तो अब उसके अगले पार्ट में इसी के पैरेलल वाली लाइन, ये वाली लाइन हटेगी बेटा सीधे वाले ट्राइंगल से। तो फाइनली जो फिगर बचेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। फाइनली जो फिगर बचेगा वो बचेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी। इस फिगर को देखो बेटा, फेस कहाँ है? साउथ ईस्ट में। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फेस हो गया ईस्ट में, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। तो बेटा नॉर्थ में फेस किसका है? नॉर्थ में सिर्फ और सिर्फ फेस इसका है, नॉर्थ में सिर्फ और सिर्फ फेस इसका है। हाँ जी। सर यहाँ पर अगर मैं रोटेशन चेक करूं,
तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये जो बॉक्स है ना, पहले ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया बीच में, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया बॉक्स को, है ना। यहाँ अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स। ये बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स नहीं है। बॉक्स सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, बॉक्स सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। पहले बेटा ये बॉक्स बेटा यहाँ आ गया सेंटर में, फिर सेंटर से यहाँ खिसक के आ गया, फिर यहाँ से यहाँ खिसक के आएगा। ठीक है, हाँ जी। सर अगर मैं इस फिगर पे ध्यान से देखूं तो बेटा ये फिगर परफेक्ट मिरर इमेज है, परफेक्ट। तो इसकी परफेक्ट मिरर इमेज क्या होगी, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज ये होगी। ये तो मिरर इमेज हो नहीं सकती, ये दो मिरर इमेज में आ नहीं सकते, ये मिरर इमेज है नहीं। परफेक्ट मिरर इमेज बना दिया, 1 से 2 का रिलेशन, 3 से 4 का रिलेशन। अगर मैं इस वाले एरो पे ध्यान दूं, पहले इसका फेस साउथ में, फिर इसका फेस आया बेटा साउथ से वेस्ट में, फिर वेस्ट से आया नॉर्थ में। अब नॉर्थ के बाद कहाँ आएगा, नॉर्थ के बाद ईस्ट में आएगा। ईस्ट में फेस है, ईस्ट में फेस है, ईस्ट में फेस नहीं है, ईस्ट में नहीं है। सर इसका जो फेस है पहले साउथ में, साउथ के बाद आ गया ईस्ट में, ईस्ट के बाद आ गया नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद वेस्ट में आ जाएगा, वेस्ट में। वेस्ट में फेस किसका है, ऑप्शन डी में वेस्ट में फेस है, ऑप्शन सी में भी वेस्ट में फेस है। अरे दोनों ही ऑप्शन बच गए तो। अब क्या करें, अब बेटा ये यही काम बचा है, सिर्फ ये जो ट्राइंगल है ना, हाफ हाफ जो एरो, हाफ एरो देखो, हाफ एरो का फेस पहले ईस्ट में, ईस्ट से आ गया साउथ में, साउथ से आ जाएगा वेस्ट में, अब वेस्ट से आ जाएगा नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हाफ एरो बेटा ऐसे जाएगा, तो ऑप्शन डी की तरह जाएगा, ये साउथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीनों एरो की रोटेशन हमें चेक करनी पड़ी, तीनों ही एरो की रोटेशन हमें चेक करनी पड़ी। ठीक, जो आपने आंसर्स लिखे थे वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बेटा यहाँ पे सिर्फ इसकी रोटेशन चेक कर लो, सर्कल जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया सेंटर में, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया, अब यहाँ से तीसरी बार फिर यहाँ आ जाएगा। मतलब सर्कल ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके ऐसे घूम रहा है सर्कल। पहले यहाँ था, फिर 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 यहाँ था। ये देखो सर्कल की रोटेशन चेक करो, सर्कल यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ। सेंटर में सर्कल नहीं है, सेंटर में है, सेंटर में नहीं है, दो ऑप्शन मेरे बच गए। अच्छा पहले ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर है। ऊपर आएगा बेटा, सी भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया मेरा, है ना। हाँ जी, चलिए। तो बेटा इसका फेस कहाँ है, इसका फेस ईस्ट में है, ईस्ट के बाद इसका फेस हो गया नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद इसका फेस हो गया वेस्ट में, वेस्ट के बाद साउथ में फेस हो जाएगा, साउथ में, साउथ में फेस हो जाएगा, साउथ में। अच्छा ये पहले बेटा अंदर की तरफ है, फिर ये बाहर की तरफ है, फिर ये अंदर की तरफ है, अब ये बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो बाहर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ ऑप्शन ए में है। पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, है ना। हाँ जी। अगर मैं क्रॉस पे ध्यान दूं तो बेटा क्रॉस की रोटेशन कैसे हो रही है, पहले क्रॉस यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बहुत बढ़िया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया, अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस बॉक्स में क्रॉस यहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ नहीं है गलत, यहाँ नहीं है गलत, यहाँ नहीं है गलत, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिर्फ क्रॉस की रोटेशन चेक कर लो, क्रॉस की रोटेशन, क्रॉस यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ। और सीरीज का ही बेटा अगला है एनालॉजी, और जो एनालॉजी है ना वो भी बिल्कुल सीरीज पैटर्न ही है, एकदम कंप्लीट सीरीज पैटर्न ही है एनालॉजी। मैं आपको दिखाता हूँ, एनालॉजी और सिमिलरिटी ये भी सीरीज पैटर्न है। इसमें क्या है, पहली फिगर का दूसरी से रिलेशन है, वही तीसरी से चौथी का बताओ। हाँ जी, मौज आ गई सर, अल्टीमेट मजा आ गया, सारे करेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया, गुड।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो पहले का दूसरे से रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो हमने पहले का दूसरे से रिलेशन में क्या देखा बेटा, यहाँ पे हमने रिलेशन में क्या देखा। सर ये जो रिलेशन है ना, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रिलेशन है। ये रिलेशन किस चीज का बताओ। सर ये रिलेशन ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का है। ये फिगर साउथ में, साउथ से कहाँ हो गया, ईस्ट में। मतलब ये जो आकृति है ना, पूरी की पूरी जो आकृति है सेंटर वाली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो बस सेम यहाँ भी ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के फेस कहाँ पहुंचेगा, वेस्ट में पहुंचेगा। और वेस्ट में फौज किसका होगा, ऑप्शन सी का करेक्ट होगा, ऑप्शन सी का, है ना। चलिए साहब, सर ये ऊपर है, ऊपर से नीचे बना दिया, ऊपर से नीचे बना दिया। तो ये ऊपर है, ऊपर से नीचे आ जाएगा नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगा नीचे, ऑप्शन बी में आ गया नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऑप्शन बी। हमने यहाँ पे क्या देखा, जो तीन भरे हुए बाहर है, एक भरा हुआ अंदर आ गया। जो तीन भरे हुए बाहर है, एक भरा हुआ अंदर आ जाएगा, ऑप्शन सी की तरह। आपको सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं, आप परफेक्ट आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आप परफेक्ट आंसर के चक्कर में मत पड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था उसका, 13 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। पहले उल्टे वाले ट्राइंगल की लाइन हटानी है, फिर सीधे वाले, फिर उल्टे, फिर सीधे, और पैरेलल लाइन हटानी है, पैरेलल। जैसे उल्टे वाले ट्राइंगल की जो लाइन हटाई है वही सीधे वाले ट्राइंगल की लाइन हटेगी, समझ रहे हो। पहले उल्टे वाले की लाइन हटाई थी हमने, ये वाली देखो, उल्टे की ये, सॉरी, उल्टे की ये वाली अरे यार, उल्टी की ये वाली लाइन हटाई, तो सीधे की भी इसी के पैरेलल ये हटा देंगे, फिर उल्टे वाले ट्रायंगल की ये हटाई, इसी के पैरेलल ये वाली लाइन हटा देंगे। हाँ जी। सर खाली ट्रायंगल, भरा ट्रायंगल, खाली ट्रायंगल, भरा ट्रायंगल, है ना, खाली भरा, भरा खाली, खाली ट्रायंगल आएगा, खाली ट्रायंगल आएगा। सर सीधा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, तो उल्टा ट्रायंगल ही आएगा, उल्टा ट्रायंगल ही आएगा। सर यहाँ पे कितनी लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छह लाइन है, छह, इसके बाद कितनी लाइन हो गई, पांच। यहाँ पे चार लाइन है, चार के बाद कितनी हो जाएंगी, तीन, तीन लाइन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीन लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। परफेक्ट आंसर क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। क्या करने हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट, समझ रहे हो। हाँ जी, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, परफेक्ट आंसर से लेना देना नहीं है। सर यहाँ पे ये सिंगल है, सिंगल का डबल हो गया, जैसे मैंने 45 डिग्री रोटेट कराया, ये डबल हो गया, सिंगल से डबल हो गया। तो ये 45 डिग्री रोटेट जैसे ही होगा बेटा, ये डबल हो जाएंगे सारे, डबल त्रिशूल डबल हो जाएगा। तो डबल त्रिशूल हो जाएगा 45 डिग्री के साथ, है ना। हाँ जी। 13वां रिपीट कर तो दिया यार, कितनी बार रिपीट करूं, 13 अभी तो समझाया था तुम्हें कि पहले उल्टे ट्रायंगल की लाइन हटाओ, फिर सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे। हाँ जी। और उसी के पैरेलल लाइन हटाते जाओ। 19 में क्या दिक्कत है बेटा, इसका फेस ईस्ट में है, फिर फेस नॉर्थ में हो गया, फिर वेस्ट में हो गया, फिर साउथ में हो जाएगा। साउथ में फेस इन दोनों का है, तो ये तीनों का है साउथ में फेस, तो ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब बेटा इसके बाद हमने क्या देखा था, ये चीज देखो, ये चीज अंदर है, फिर ये चीज बाहर थी, फिर ये चीज अंदर है। तो पहले अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो अब अंदर के बाद बाहर आएगी, बाहर निकल के। तो बाहर बेटा नहीं निकली, बाहर नहीं निकली, तो इसीलिए ये देखो, ये बाहर निकली हुई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सही तो है, वही है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या दिक्कत थी, 9 में बेटा ये वाला क्वाड्रेंट देखो, ये वाला क्वाड्रेंट, पहले ये वाला भरा हुआ था,
फिर ये वाला भरा हुआ है, फिर ये वाला भरा हुआ है, अब ये वाला भरा होगा, जो भी आंसर होगा उसमें ये वाला क्वाड्रेंट भरा होगा। तो बेटा ये वाला जो क्वाड्रेंट भरा था, जो मेरे ऑप्शंस बच गए थे, ये दो ऑप्शन बचे थे, है ना, तो इन दोनों में ये वाला पोर्शन भरा होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म। हाँ जी। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है तुम्हें? अबे सिंगल से डबल हो गई, सिंगल से डबल, डबल डबल, तो ये दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो। अच्छा ये 45 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये भी 45 डिग्री रोटेट होगा, तो 45 डिग्री रोटेट हो गया, ऑप्शन सी बन जाएगा, है ना। जो साइड में है बेटा वो ऊपर आ गए, जो साइड में लाइन है वो ऊपर आ जाएंगी, ऊपर ऊपर पूरी पूरी लाइन आएंगी, ऊपर पूरी पूरी लाइन आएंगी, लाइक दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो साइड में बने हैं ना वही चीज तो ऊपर नीचे चले गए, तो जो साइड में लाइन बनी है वो चीज ऊपर नीचे आएगी, ऊपर नीचे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। सर यहाँ पे ये जो लेटर एन है इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनी हुई है, लेटर एम की परफेक्ट मिरर इमेज लेटर एम होगी, डब्लू नहीं होगी, एन नहीं होगी, डब्लू नहीं होगी, है ना। हाँ जी। ये लेटर एन की परफेक्ट मिरर इमेज है, तो लेटर एम की परफेक्ट मिरर इमेज बेटा लेटर एम ही होगी, और एम की मिरर इमेज एम होगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई एम की मिरर इमेज एम होगी। यहाँ पर हमने क्या देखा सर, यहाँ पे ये परफेक्ट मिरर इमेज है, ये परफेक्ट मिरर इमेज है, तो इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, तो वो क्या बनेगी परफेक्ट मिरर इमेज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी। यहाँ पे कितनी लाइन है, 5 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, ये 4 लाइन है, 4 की 3 लाइन रह जाएंगी, 3, ये गलत ये गलत, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। सर एक बाहर है, दो अंदर हैं खाली वाले, है ना, तो जो खाली वाले अंदर थे वो तो बाहर चले गए, और बाहर वाला अंदर आ गया। चलिए साहब, तो जो बाहर है भरा हुआ वो तो अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा भरा हुआ, अंदर आ जाएगा भरा हुआ, और जो अंदर है वो बाहर आ जाएंगे दो खाली, बाहर आ जाएंगे दो खाली। हाँ जी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। देखो ये स्टार का स्टार है, तो आप भी बिल्कुल बॉक्स का बॉक्स रख दो यहाँ, बिल्कुल बॉक्स का बॉक्स, जैसे यहाँ चेंज है वैसे ही यहाँ चेंज कर दो, समझ रहे हो। तो बेटा बॉक्स से बच गया, डायमंड हो गया गलत, बॉक्स से बच गया, एस हो गया गलत, तो मेरे देखते ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कि भाई स्टार का स्टार है तो बॉक्स का बॉक्स रहेगा, बॉक्स का बॉक्स रहेगा, ये बी और डी में बन गए। अब बी और डी में चेंजेस है बेटा, इस वाले सिंबल में चेंजेस है। अब हमें ये वाला सिंबल देखना है, ये कहाँ से आया बेटा, ये जीरो को उठ के मैंने यहाँ रख दिया, तो मैं क्या करूंगा, डायमंड को उठा के नहीं, ये सेकंड को उठा के यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, सेकंड हैज नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, सर यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ रख दिया, और इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, कुछ नहीं करना, तो इसको यहाँ रख दो सेम एज इट इज, और इसको यहाँ रख दो सेम एज इट इज, तो ये ऑप्शन बच गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मेरे कितने ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। अच्छा इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो नीचे आ जाएगा बॉक्स, ऊपर चला जाएगा त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज नीचे बॉक्स, ऊपर त्रिभुज नीचे बॉक्स आ जाएगा, ऊपर त्रिभुज नीचे बॉक्स आ जाएगा। सर यहाँ पर ये वर्टिकल का वर्टिकल में कोई बदलाव नहीं है, इस वाले एरो में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये वाला एरो जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ये एरो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये दोनों 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो ऑप्शन डी की तरह बनेंगे, वर्टिकल एरो रहेंगे, ठीक है। सर प्लीज रिप्लाई कर दो, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके घर गोंडा से, गोंडा से मतलब देखो ये दो, एक तो गोंडा जिला है यूपी में और एक गोंडा कस्बा है जो अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में है, तो आप अलीगढ़ जिले गोंडा की बात कर रहे हैं। आपको पता है जो अलीगढ़ जिले में गोंडा गांव है, कस्बा, वो हमारा ननिहाल है, मेरे नानी का घर है वहां पे। हाँ जी।
मेरी नानी का घर वहीं है, अलीगढ़ जिले गोंडा में। अलीगढ़ जिले तो हमारा घर हो गया यूपी में। हम्म। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत आ गई बाबू? देखो 11 में क्या दिक्कत है, 11 में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि स्टार का स्टार आपने यहाँ पे रख रखा है, तो जो काम पहली फिगर से दूसरी फिगर में हुआ है वही काम तीसरी से चौथी में करना है। तो तुम क्या करो, तीसरी में भी ना ये बॉक्स का बॉक्स यहाँ रख दो। तो यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स, दो ऑप्शन बच गए, ये दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों फिगर में बेटा, इन दोनों फिगर में जो बदलाव है वो इस फिगर का बदलाव है, यहाँ पे जो सिंबल यूज हो रहा है। तो अब आप ये देखो कि ये वाला सिंबल कहाँ से उठ के आया है सेकंड पोजीशन पे। सर ये सर्कल था, सर्कल उठ के यहाँ रख दिया, सर्कल उठ के यहाँ, तो फिर यहाँ पे जो जो चीज होगी इस कॉर्नर पर वही तो ऊपर पहुंचेगी। उस रीजन से हमने बी ऑप्शन को सही कर दिया। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्लासेस तो दिल्ली से हो रही है, ये दिल्ली मुखर्जी नगर में है, हम इस समय अलीगढ़ में थोड़ी हैं। रहते बेटा दिल्ली में है, घर अलीगढ़ से है, थाना गोंडा, तहसील इंगलास, जिला अलीगढ़ में ननिहाल है हमारी नानी का घर। हाँ जी। लखनऊ से हमने पढ़ाई की हुई है, मैंने बीटेक की हुई है, तो लखनऊ में भी हम 4 साल रहे हैं, है ना। हाँ, तो अलीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, ये 3 शहर हैं जहां हम रहे हैं। अलीगढ़ में हमने बचपन बिताया, जवानी बिताई लखनऊ में, बुढ़ापा बिता रहे हैं दिल्ली में है ना। सर आपने मेरे भैया को पढ़ाया था, मेरे भाई का हो गया सिलेक्शन। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सर जो पहले से दूसरे का रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन क्या है क्या रिलेशन है? सर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो इस फिगर को, तो इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऑप्शन ए की तरह बनेगा, ऑप्शन ए की तरह बनेगा, ऑप्शन ए की तरह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। सर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, लखनऊ में रहे थे हम, हमारे कॉलेज का नाम था बेटा बीबीडी, बाबू बनारसी दास, जो कि फैजाबाद रोड पे पड़ता है, लखनऊ से आउटर पे फैजाबाद रोड, है ना। हम्म। इमामबाड़ा घूमे हैं। तो अंदर वाली फिगर बेटा, अंदर वाली फिगर बाहर, बाहर वाली फिगर अंदर, कुछ नहीं करना, अंदर वाली फिगर को बाहर ले जाओ, बाहर वाली को अंदर ले जाओ, स्विच कर दिया। तो बेटा चांद तो जाएगा अंदर, चांद जाएगा अंदर, चांद जाएगा अंदर, वो भी उल्टा का उल्टा जाएगा। और ये जो पेंटागन है ना, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बेटा इधर ही रहेगी, पेंटागन की फिगर सिचुएशन सेम रहेगी, बस बाहर वाली फिगर अंदर, अंदर वाली फिगर बाहर, है ना। हाँ जी बेटा, जो सबसे आउटर पे है वो तो सेम है, आउटर वाला तो सेम है, आउटर वाला तो रेक्टेंगल ही रहेगा। तो ऑप्शन डी ये गलत हो गया। इसके बाद ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज होंगे तो सेकंड पोजीशन पे सर्कल आएगा, सेकंड पे सर्कल आएगा, थर्ड पे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, पॉलिटेक्निक के आगे है बेटा बीबीडी, पॉलिटेक्निक के आगे चिनट चौराहा है, चिनट चौराहे से आगे निकलता है। सर एक जो सर्कल था बस वही रह गया, तो एक जो बॉक्स है सिर्फ वही रह जाएगा सेंटर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमपी नहीं बेटा, यूपी। इसको पलट दो, एग्जैक्ट मिरर इमेज बना दो, तो इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज ये बेटा, लाइन से खाली हो गया, खाली से लाइन आ जाएंगी भाई, लाइन खाली, खाली लाइन, लाइन आ जाएंगी, और शेप जो है ना ये वाली होनी चाहिए, ये वाली शेप होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्म। सर ये वाला उठ के यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो बस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये चारों कहाँ से आ गए, ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए, यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, ये एफ का ई बन गया। एफ का ई यहाँ से एक लाइन खींच गई है ना, एक एक्स्ट्रा लाइन खींच गई, और तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन खींचोगे तो इसको क्या बना दोगे, आई का एल बना दोगे। आई का क्या बना दोगे, एल। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे अब सीधा मंडे को।